नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एडू क्लासेस में, जहां पे हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। तो काफ़ी मित्रों का निवेदन था कि मैम आप हमें असाध्य वीणा पढ़ा दीजिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आज मैं हिंदी कविता असाध्य वीणा लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप सभी को यह क्लास पसंद आएगी। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे क्विज कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही एक जगह पे आपको मिल जाएगा और बहुत ही कम फीस में। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी फ्रेंड ज्वाइन कर चुके हैं और क्लासेस हमारी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये 2021 वाला एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर वाला, उसके बाद में वहाँ पे हम कंटिन्यू क्लासेस करने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रणनीति से और बहुत ही एक सही फोकस वे में हम कार्य करते हैं जिससे हमें निश्चित सफलता मिले। ठीक है, वैसे पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ते रहिए, हम आपको पूरा डिटेल से भेजते रहेंगे कि ये पढ़ते रहिए, ये पढ़ते रहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि वो चीज़ें पढ़िए जो आपको सक्सेस प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रयोगवादी रचनाकार अज्ञेय जो हैं, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हीरानंद या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिनका पूरा नाम है और जिनको सभी कहते हैं अज्ञेय। अब इनको अज्ञेय किसने नाम दिया है यह भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रयोगवादी रचनाकार हैं और इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है असाध्य वीणा। तो चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं जो अज्ञेय हैं। इन्होंने ही तार सप्तक निकाला था। तार सप्तक नाम से पत्रिका निकाली थी जो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी और उसका पहला भाग जो आया था वो था 1943 में। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जन्म हुआ था इनका 1911 में। ठीक है, 1911 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग इनका बताएंगे कहाँ इनका जन्म हुआ है अज्ञेय जी का। ठीक है, ये हमने बता दिया। इनके माता पिता कौन थे? तो इनकी माता थी, इनके पिता थे हीरानंद और इनकी माता थी वयंती देवी। और इन्होंने जो हीरानंद लिखा है वो अपने पिताजी के नाम से ही लिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी हुआ। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो असाध्य वीणा जो है ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। असाध्य वीणा सबसे पहले अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें कि एग्जाम में पूछा किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो वहाँ पे पूछा ये जा सकता है कि असाध्य वीणा जो कविता है ये संकलित किसमें है। ठीक है, इनके जो काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आवारा मसीहा, बावरा आहेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए और अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया और ऐसा कोई घर आपने देखा है। इस तरीके की इनके काव्य संग्रह हैं, जिनमें से संकलित जो असाध्य वीणा है वो संकलित है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार कब जो है प्रकाशित हुई थी? 1961 में। आप लोग एक ध्यान रखना, अगर कोई कविता या कहानी किसी में संकलित है और संग्रह का नाम आपको पता है और संग्रह का प्रकाशन वर्ष पता है और उस रचना का नाम पूछा जाए और उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, तो आप जो संग्रह है उसको बता सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो असाध्य वीणा है ये 1961 में ही प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि वर्ष 1961 में अज्ञेय ने कविताओं का एक संकलन तैयार किया जिसे आंगन के पार कहा जाता है। आंगन के पार द्वार कहा जाता है। ठीक है, आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो इसमें आगे देखेंगे आंगन के पार की ये कविता असाध्य वीणा है, ऐसी वीणा जो अब तक साधी ना गई हो, मतलब असाध्य जिसको साधा ना जा सके। वर्ष 1950 और 60 के दशक में अज्ञेय पश्चिमी यूरोप व पूर्वी एशियाई देश में भ्रमण करने के पश्चात इस कविता संग्रह को लिखते हैं। कब लिखा है उन्होंने? जब वो
यूरोप व आगे जब पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशियाई देशों में भ्रमण कर रहे थे उस समय इस कविता संग्रह को लिखा था। इसमें पहले 1959 में इन्होंने पूर्वी एशियाई में चीन व जापान की कुछ कविताओं का अनुवाद किया, जिसे अरि ओ करुणा प्रभामय आंगन के पार द्वार की कविताओं को रहस्यवादी कविताओं का नाम दिया। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल कर आई है। अगर ये दे दिया जाए जैसे छायावाद में रहस्यवाद है तो प्रयोगवाद में अज्ञेय की रचनाओं में रहस्यवाद है, ध्यान रखिएगा। तो प्रयोगवाद में भी रहस्यवाद आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ये जो कविता है असाध्य वीणा, ये चीन व जापान, अगर इसमें दे दिया जाए कि ये जापान मतलब जापान की संस्कृति पर आधारित हो तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं इन्होंने असाध्य वीणा को जापानी जिन लौकिक कथा पर आधारित माना है। यदि पूछ दिया जाए कि ये जो असाध्य वीणा है इसको जापानी जिन लौकिक कथा पर आधारित किसने माना है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और हाँ, पूछा जा सकता है इस संग्रह की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त ऐसे दर्शन से है जिसका संबंध ध्यान तथा साधना से है। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का दो शाखाओं महायान व हीनयान में विकास हुआ। यह महायान भीतरी तौर पर भारतीय उपनिषदों के निकट था। महायान का आगे चलकर कुछ अन्य शाखाओं में भी विकास हुआ, जिसे हम शून्यवाद तथा योगाचार के रूप में देखा जा सकता है। शून्यवाद की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि शून्यवाद की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन। नागार्जुन ये प्रगतिवाद वाले नहीं, एक जो नाथों में आते हैं नागार्जुन, उनका नाम है। यह दर्शन मानता है कि संसार में जो कुछ है स्पष्ट समस्त सृष्टि प्रकृति यहाँ तक कि परम सत्य भी शून्य है। इसे समझने के लिए एक विशेष मानसिक दशा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। यह प्रज्ञा पारमिता भारतीय ध्यान अथवा भाववाद के निकट और यही है असाध्य वीणा का मूल सार। प्रज्ञा पारमिता का अर्थ स्वयं के लिए विलय या समर्पण है, मतलब स्वयं को साधना। शून्यवाद के पश्चात योगचारी अथवा विज्ञानवाद का विकास हुआ। असंग वसुबंधु ने जिस योगाचार्य व विज्ञानवाद की स्थापना की उसका संबंध योग तथा आंतरालिक क्रियाओं से था। और शून्यवाद तथा विज्ञानवाद दोनों को संयुक्त रूप से जैनवाद कहा गया है। देखिए, विज्ञानवाद और शून्यवाद को क्या कहा गया? जैनवाद कहा गया है। महायान की शाखाएं चीन तथा जापान आदि देशों में अधिक विकसित हुई। ऐसे में यह दर्शन जापानी जैन बौद्धिज्म के नाम से जाना गया। यह जैनवाद कुछ और नई भारतीय ध्यान तथा औपनिषदीय भाववाद के निकट माना गया। असाध्य वीणा कविता पर इसी दर्शन का प्रभाव है। अब मूल क्या निकल कर आया है, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये जो हमने आपको बताया है, इसका एक सीधा सा अर्थ है कि असाध्य वीणा पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जापानी जैन बौद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे का संबंध नई कविता धारा से था। इस धारा के अनुरूप रचनाकार ने अपनी कविता तथा जीवन दर्शन को निर्धारित किया है। उन्होंने समाज की जगह व्यक्ति सत्ता को वरीयता दी। उन्होंने समाज को वरीयता नहीं दी, क्योंकि उन्होंने लिखा है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में जो द्वीप है वो व्यक्ति है और नदी जो है वो समाज है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अपनी कविता इसमें क्या कहा है इन्होंने कि सत्ता को वरीयता दी और कहा कि व्यक्ति की सजीवता से ही समाज का भी अस्तित्व बचाया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति को बचाया जाए तो समाज को बचाया जा सकता है, परंतु जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व जोड़ा हो वहाँ समाज जैसी इकाई भी अर्थपूर्ण नहीं हो सकती है। हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर संपर्क है हमारा, कहम सदा से द्वीप है। स्रोत श्रेणी के किंतु हम बहने नहीं, बहना रेत होना है। हम बहते नहीं, बहना रेत होना है। कह रहे हैं कि हम अगर बहेंगे, जो धारा है, हम अगर बहेंगे तो रेत हो जाएंगे और रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमें द्वीप बनकर रहना है, हमें अपना अस्तित्व बनाना है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, माता आकांक्षाएं इसे भी पंक्ति दे दो, माता आकांक्षाएं इसे भी पंक्ति दे दो। तो ये पंक्ति आप देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इस पंक्ति से अर्थ ये है बताने का कि ये इस तरीके से पंक्ति आ सकती है आपकी परीक्षा में। आगे पर यह आरोप लगाया गया है कि इनकी कविता सीमित अनुभवों की कविता है, और यह सही भी है, क्योंकि अज्ञेय अनुभवों की व्यापकता को पकड़ने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि छोटी छोटी अनुभूतियों से टिके टकराते थे, मतलब सीधे टकराते थे। नई कविता धारा को क्षणवादी दर्शन से प्रभावित माना जाता था। कहने का अर्थ ये है, चाहते तो वो दूसरों के
दूसरों के माध्यम से सीख सकते थे कि दूसरों पर क्या गुजरी, लेकिन वो सीधे स्वयं उस चीज़ को बनाते थे और उसका एक्सपीरियंस लेते थे, मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस लेते थे। दूसरों से कहते ना दूसरों की गलतियों से सीखा जा सकता है, लेकिन वो स्वयं की गलतियों से सीख रहे थे, है ना। और मनोविश्लेषणवादी थे अगेन जी, ये भी ध्यान रखिए। नई कविता धारा को क्षणवादी दर्शन से प्रभावित माना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। आगे ने क्षणों की अनुभूति को इतिहास व्यापी बना देने तथा इतिहास के अनुभव को क्षण व्यापी बना देने में विश्वास किया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नाम आपने सुना होगा, ललित का निबंध लिखते हैं ये। इन्होंने आगे की कविता असाध्य वीणा के बारे में लिखा है कि यह कविता मौन से स्वर की ओर तथा स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यक्ति का समष्टि में विलय है तथा समष्टि का अलग अलग व्यष्टि में अवतरण हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान देंगे। असाध्य वीणा अनुभावन की कविता है। अनुभावन अनुभूति व समर्पण के अद्वैत का नाम है। ये आपका जो स्थापना और तर्क के जो प्रश्न बनते हैं वो इसी टाइप के थ्योरी से बनता है। इस कविता में अनुभूति व अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया है। आगे का मानना था कि आत्मज्ञान व समर्पण से कोई सर्जना संभव है। कलाकार स्वयं को समर्पित करके ही कला से को अभिव्यक्ति दे सकता है। आगे के शब्दों में किसी भी रचना को देखकर अपने को पाया जा सकता है। इनकी कोई भी रचना आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है आज्ञा के द्वारा लिखी गई है। असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुद्दा तथा ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं की तरह एक लंबी कविता है। अब यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिल गया है कि असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुद्दा और ब्रह्म राक्षस, और एक और कविता है अंधेरे में। ये सभी कविताएं लंबी कविताएं हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस कविता की कथात्मकता किंवदंतियों पर आधारित है। रचनाकार ने एक लघु कथा के माध्यम से स्मृतियों परंपराओं के साधन का प्रयास किया, परंतु ऐसा नहीं है कि ये स्मृतियां आधुनिक अनुभूतियों का निषेध कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में नवजागरण पर चेतना का विकास हुआ। यह चेतना परंपरा व आधुनिकता का समावेश से खड़ी हुई। ये 19वीं शताब्दी वही शताब्दी है जब हिंदी कहानी और उपन्यास का विकास हुआ था और जब द्विवेदी युग आया था। नवजागरण के चिंतकों ने लौकिकता एवं अलौकिकता, आध्यात्मिकता तथा आधुनिकता दोनों के भीतर समावेश किया हो। आगे आप देखेंगे कि आगे जो है इन्होंने आगे की यह कविता जो है कुछ इसी प्रकार से जुड़ी दिखाई देती है कि इस कविता का नायक जो है क्या नाम है, प्रियंबद या फिर केशकंबली। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो असाध्य वीणा है उसका पात्र कौन है। या तो प्रियंबद लिखा होगा या केशकंबली लिखा होगा या फिर गुफावगी लिखा होगा या फिर ये तीनों नाम ही दिए जा सकते हैं आपको बहुत टफ करने के लिए कि आप कहेंगे उसमें तो एक ही पात्र है तो आप प्रियंबद पढ़ेंगे, केशकंबली हो सकता है, गुफावगी आपने हो सकता है पढ़ा हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में अपनी साधना के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार भौतिक अनुभव आध्यात्मिक कला तथा रचना में रूपांतरित होता है। कविता के केंद्र में अनुभूति, समर्पण व समर्पण की अभिव्यक्ति है। अज्ञेय जी ने माना है कि कला तो एक ही होती है परंतु उस कला की कलात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। आप जो है अभिव्यक्ति अलग अलग देते हैं। एक लोग जो गा रहा है वो कविता किसी और टाइप से गाएगा, एक जो उसको ओज के टाइप से गाएगा, एक उसको किसी और तरीके से गा सकता है। तो ये तो कला है, अपनी अपनी स्वर हैं, है ना। और यही जो है असाध्य वीणा कोई और ढंग से पढ़ा सकता है, कोई आपको सिंपल बता सकता है ना। तो ये कला होती है। टीचिंग भी एक कला, शिक्षण भी एक कला है। शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ध्यान रखिए। तो प्रियंबद की साधना से असाध्य वीणा के तार सहसा झंझनाते थे। उन तारों में तैरते संगीत का असर राजा रानी तथा सभासदों पर अलग अलग पड़ा था। अलग अलग पड़ा था क्योंकि राजा को कुछ और सुनाई देता था, रानी को कुछ और सुनाई देता था और वहाँ पे जो जनता बैठी थी उसको कुछ और सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है एक प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं क्योंकि जो प्रयोगवाद है, नाम ही प्रयोगवाद है, वहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, तभी तो इन्होंने स्वयं से ही तो सारा एक्सपीरियंस लिया, प्रयोग किया है ना। आगे लेकिन इन्होंने बाद में कहा कि हम प्रयोग, ये मत सोचा जाए कि हम प्रयोगवादी हैं। आगे एक प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं। उनकी कविता किसी बंधी बंधाई छंदमुक्त कविता में लय केंद्रक का प्रयोग दिखती है। इस कविता में 16 मात्राओं का विरोध है।
बल्कि पद्धति छंद का आभास देती है। प्रयोगवादी तथा नई कविता धारा के अनुरूप बिंबों व प्रतीकों का कुशल प्रयोग तो हुआ ही है, लेकिन अलंकार से भी परहेज नहीं किया गया है। अज्ञे जी ने छायावादी कविताओं की तरह विराट बिंबों व मानवीकरण अलंकारों का यत्र तत्र बखूबी प्रयोग किया है। तो कोई अगर पंक्ति दी जाए तो उसमें या तो आपका ये मानवीकरण अलंकार आ सकता है। अगर ऑप्शन में दिया हो कौन सा अलंकार होगा तो आपका अधिकतर आएगा जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो हो सकता है वो मानवीकरण हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। असाध्य वीणा का केंद्रीय कथ्य वीणा की साधना व उसके तारों में अवतरित संगीत से ही जुड़ा है, क्योंकि वो जो केश कम्बली है वो बैठता है और वीणा को साधता है और सभी को नमन करता है। जहाँ से वो निकल कर आई, जिस पेड़ से बनी है उसको नमन करता है और तब वो जाके साध पाता है वीणा को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो उसको उठा ही नहीं पाया था। उसके बाद में इस कथात्मक कविता को सिर्फ रहस्यवादी कविता के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका संदर्भ जितना प्राचीन है उससे कहीं अधिक आधुनिक भी है। अज्ञे की मनसा जो इच्छा है एक ऐसे उद्देश्य को उद्घाटित करने की थी जो सृजनात्मक की वास्तविकता को खोल सके। किसी भी सृजना की एक कीमत होती है। कलाकार या साधक अपने अहम की विलय के द्वारा ही सर्जक होने का गौरव हासिल कर सकता है। प्रियंबद का यह कहना कि कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, एक जगह जो है क्या कहता है, कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, अनुभावन की प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है। प्रत्येक सृष्टि आगे चलकर सर्जक में तब्दील होती है। अज्ञे सर्जना व सर्जक के बीच एक अद्भुत तालमेल बैठाते दिखे हैं। उनका मानना था कि कोई भी सर्जना जो रचना है सर्जक के जीवन सत्यों को उद्घाटित करती है। सर्जना की अभिव्यक्ति भी अलग अलग होती है। कोई भी रचना लिखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो रचनाकार है उसके शब्द जरूर आएंगे, है ना, उसका अनुभव जरूर आएगा। प्रियंबद की साधना अनुभूति व अभिव्यक्ति के द्वैत को मिटाती है कि सर्जक व सृष्टि सर्जना के भी द्वैत को तिरोहित करती है। प्रियंबद अपने आप को देखकर ही आत्मदान के द्वारा ही इस वीणा को साध सका। उसे वीणा के प्रति केवल अपना समर्पण नहीं किया, बल्कि यह वीणा जिस पेड़ से बनी थी इस पेड़ को जिस प्रकृति ने अपने प्राण तत्व दिए उन सभी के प्रति समर्पित करता है। वह प्रकृति तथा आंतरिक प्रकृति के बीच जैसे ही यह तालमेल बैठता है वैसे ही वीणा झनक उठती है। कहने का अर्थ है ये कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं तब तक आप उससे उबर नहीं सकते हैं। आपको उसमें डूबना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको नमन करना पड़ेगा, उसमें समर्पित होना पड़ेगा, तभी जाके आप उस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। या परीक्षा की बात ही नहीं, आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें आपको समर्पण देना होगा। वीणा के माध्यम से अज्ञे ने अपने जीवन दर्शन व रचना दर्शन को स्थापित करना चाहा। उनका मानना था कि कला तो एक ही होती है लेकिन उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ होती है। प्रियंबद के द्वारा साधी गई वीणा से संगीत तो एक ही बज रहा था, परंतु जिसने उसे जिस रूप में सुना उस पर प्रभाव बिल्कुल अलग अलग था। रचना भी एक ही होती है, उसका उद्देश्य मतलब कहा गया है कि कविता जो है लिखता कोई है, जो है लिखा एक विचार से जाता है, लिखी एक विचार से जाती है। जो रचनाकार है वो लिखता कुछ अपने शब्दों में लिखता है, लेकिन उसको पढ़ने वाला अपने अपने आधार पर पढ़ता है, उसमें उसको अन्य रस मिलता है ना। तो प्रियंबद के द्वारा साधी गई वीणा में संगीत तो एक ही बज रहा था, पर जिसने उसे जिस रूप में सुना उस पर प्रभाव बिल्कुल अलग अलग रहा था। रचना भी एक ही होती है, उसका उद्देश्य भी वस्तुनिष्ठ होता है, परंतु रचना का प्रभाव हमेशा व्यक्तिनिष्ठ होता है। ध्यान रखिएगा, रचना का प्रभाव हमेशा व्यक्तिनिष्ठ होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों यहाँ पे इस चीज़ का कि जो रचना होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, लेकिन रचना का प्रभाव हमेशा व्यक्तिनिष्ठ होता है, क्योंकि अलग अलग लोग उसको अलग अलग भाव में पढ़ते हैं। प्रियंबद के द्वारा साधी गई वीणा अज्ञे की इसी रचना दर्शन को उद्घाटित करती है। मार्क्सवादियों ने इस कविता की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह कविता एक रहस्यवादी कविता है जिसमें किरीट तक कुछ और नहीं इस भव्य जीवन का प्रतीक है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल कर आया कि जो किरीट वृक्ष था, किरीट वृक्ष है वो क्या है, वो किसका प्रतीक है, वो इस भव्य जीवन का प्रतीक है, जबकि उस तरु से बनी वीणा जीवन सत्य का परिचायक है। प्रियंबद की साधना कुछ और नहीं बल्कि जीवन सत्य के उद्घाटन की साधना है। जिस प्रकार जीवन सत्य को जानने के लिए जीवन में डूबना पड़ता है, जीवन के प्रति स्वयं को समर्पित करना पड़ता है, वैसे ही प्रियंबद वीणा को साधने के लिए ठीक उसी प्रकार की अनुभूति व समर्पण के अद्वैत का सहारा लेता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कविता का सारांश जो हमने पढ़ी है, असाध्य वीणा।
यदि आप असाध्य वीणा को पढ़ना चाहते हैं, उसकी पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाइए, या फिर गूगल से मैं लिंक उसका लेकर अपनी इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं डिटेल से। ठीक है, मैंने इसमें जो मेन पॉइंट थे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो मैंने डिस्कशन कर दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। तो मित्रों, कैसी लगी आज की क्लास आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप किस कविता को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इसी टाइप की तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स जरूर से ज़रूर ज्वाइन करेंगे, हमें इंतजार रहेगा। यदि आप वाकई में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से जिस तरीके से घड़ा भरता है वैसे ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करी जाती है। तो समय रहते आप जो है यदि ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्स तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।